और मुबारक भैया, जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई है तो सभी के लिए बहुत बहुत मतलब जो सेलेक्ट हुए उनके लिए तो खुशखबरी है, जो रह गए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिल में दर्द ज़रूर होता है, पर दिस इज़ द वे इट ऑल अनफोल्ड्स। जो बड़ी बड़ी कहानियाँ थी उसके अंदर एक्चुअली बताने से पहले मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, प्लीज़ फॉलो कर लो। मैं उसका लिंक यहाँ डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी आपके साथ फैंटेसी टीम शेयर कर रहा हूँ। थोड़े से बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं तो वो भी शेयर करता हूँ ताकि आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें जीत सकें इन फैंटेसी वर्ल्ड। तो मतलब वो कर सकते हैं आप। टीम का डाइसेक्शन करने से पहले भी मुझे लगता है कि ये सबसे पहला जो टॉपिक जो बात करने के लिए मतलब जो सही है अब वो है रिंकू सिंह का वहाँ ना होना। अब रिंकू सिंह का वहाँ ना होना इज़ अ ह्यूज सरप्राइज़ कि मुझे तो लगा कि आप इनको ड्रॉप ही नहीं कर सकते हैं। अनड्रॉपेबल थे रिंकू सिंह। और आज से अगर 6 महीने पहले हम टीम बनाया करते थे तो ऐसा लगता था कि 11 आप कभी भी लिखेंगे तो रिंकू सिंह का नाम पहले होगा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या रिंकू और यशस्वी को आप साथ में खिला सकते हैं, क्या दोनों को टीम में ला सकते हैं। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह जो है वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब रिंकू सिंह क्यों नहीं है इस टीम का हिस्सा, पहले तो उस पर बात करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स। एक तो रीसेंट फॉर्म है भाई, केकेआर ने कोई इनकी मतलब मदद नहीं की जो इनको बैटिंग नहीं कराई, क्योंकि एंड में ये प्रतीत हुआ है कि ये शूट आउट हो गया। शिवम दुबे, रिंकू सिंह दोनों में से जो बेहतर मार रहा है, जिसके पास ज़्यादा फॉर्म है आप उसको ले जाइए। तो यहाँ पर शिवम दुबे तो चले गए क्योंकि वो बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, और रिंकू सिंह रह गए क्योंकि उनकी बैटिंग आई नहीं है। अब बैटिंग ना आना क्या ये मतलब उनके अगेंस्ट, कैन यू होल्ड इट अगेंस्ट हिम? आइडियली नॉट, क्योंकि बैटिंग नहीं आई तो नहीं आई यार, हो जाता है कभी कभी नहीं आती बैटिंग। और आईपीएल की परफॉर्मेंसेस कहाँ मतलब वो इंडिया के परफॉर्मेंसेस से ऊपर चली गई। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर अब इसका जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है कि क्यों रिंकू सिंह नहीं आए हैं, क्योंकि इस टीम में ऑलराउंडर ही नहीं है। ये बिना ऑलराउंडर की टीम थी जिसके अंदर रविंद्र जाडेजा एक ऑलराउंडर हैं, पर क्या वो T20 क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं? द सवाल का जवाब इज़ नो। क्या टॉप 6 में से कोई बैटर करता है, बैटिंग करता है? हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे हैं जो थोड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी भी उनकी बॉलिंग जो है वो उस स्तर पे नहीं चल रही है, पर कोई करता ही नहीं है। शिवम दुबे इम्पैक्ट सबके आने के बाद करते नहीं है गेंदबाजी, तो बॉलिंग करेगा कौन? अक्षर पटेल और जड्डू में से देखिए किसी एक नहीं खेलना है, दोनों लेफ्ट हैंड स्पिनर तो कहीं खेलते हैं। अब रिंकू सिंह इसलिए रह गए बेचारे क्योंकि टॉप 6-7 में कोई बॉलिंग नहीं करता है। अब वो बेचारे रिंकू भी नहीं करते हैं, तो किसी की बली चढ़नी थी तो बेचारे वो हमारे रिंकू हो गए। आई फील फॉर हिम जेन्युइनली, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि आप वर्ल्ड कप के बहुत करीब हैं और ये वाला मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगला खेल लेगा। कई बार अगली बारी नहीं आती है। अब मेरी बात नहीं मानते तो VVS लक्ष्मण जी से पूछेगा कि उनकी बारी कभी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि बारी आ जाएगी, ये नहीं अगला वर्ल्ड कप, पर कभी बारी नहीं आई। बट देन लेट्स गो बैक, टीम की थोड़ी चर्चा करते हैं जिसके अंदर 3 ओपनर्स हैं जो कि मतलब डेजिग्नेटेड थे कि रोहित, यशस्वी, विराट कोहली, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश थी नहीं। सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को जगह मिली है इस टीम के अंदर, उनको उप कप्तान बनाया गया एक्चुअली। तो वो भी मुझे लगता है कंटिन्यूटी का एक हिस्सा रहा, क्योंकि जब तक T20 क्रिकेट खेली जा रही थी जहाँ पे ना रोहित होते ना विराट होते थे, वहाँ पे हार्दिक पांड्या बहुत बार कप्तान होते थे। तो वेस्ट इंडीज़ भी गए थे, कप्तान थे, तो आप ये मान के चल रहे थे कि ही इज़ योर नेक्स्ट एयर अपेरेंट है या फिर नेक्स्ट इन लाइन है। तो सेलेक्टर्स ने सोचा चलिए उसी सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जो अटकलें लगाई जा रही है हार्दिक के स्थान पे उसको समाप्त कर देते हैं, उनको वाइस कप्तान बना देते हैं, उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे देते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये 100% 11 में खेलेंगे भी, और फिर जब 11 की जब सूची आप तैयार करने लगेंगे तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टॉप 6 में सिर्फ एक ही बैटर बॉलिंग करने लायक होगा, क्योंकि बाकी कोई वैसे भी नहीं करते हैं, दैट्स हार्दिक पांड्या। उसके बाद 2 विकेट कीपर का चयन हुआ है। 2 विकेट कीपर, एक है संजू सैमसन, दूसरा है ऋषभ पंत। अब 2 में से कोई भी एक खेल सकता है, लेट्स बी फेयर। तो वैसे तो ऋषभ पंत को आप मान के चलते हो कि फर्स्ट चॉइस कीपर है, सेकंड इज संजू सैमसन। एंड पर्सनली हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद KL राहुल का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हो भी जाता तो मैं हैरान नहीं होता, और नहीं हुआ है तो भी मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ सेलेक्ट होना था उसने खेलना नहीं था। जो संजू के फेवर में बात गई है कि बहुत अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, और कई बार वही लगता है कि यार ये बच्चा रह जाता है बार बार पीछे, तो प्लीज़ गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत फ्रीडम के साथ खेलते हैं, और इस सीज़न तो वैसे अगर आप राहुल को देखेंगे तो वो भी फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं। अब दोनों में से किसी ने भी नीचे बैटिंग नहीं की है, और नीचे किसी के नंबर्स मतलब आप कह नहीं सकते, जैसे संजू के T20 नंबर्स आर ओके, और नीचे जो बैटिंग की है KL राहुल नीचे खेले नहीं है, वो सिर्फ वनडे में नीचे खेले हैं। तो मतलब इट वॉज नॉट रियली कि इसको लें या उसको लें, और जिसको भी ले लेंगे बड़ा अन्याय हो जाएगा, नहीं, ये रिंकू वाला केस नहीं था। एक और चीज़ दैट माइट हैव गॉन अगेंस्ट रिंकू इसकी, बहुत सारे लेफ्टी हो जाते हैं, शायद ये सोच रही होगी टीम कि अगर आपने रोहित और कोहली से ओपन करा ली तो उसके बाद बचेगा कौन? उसके बाद सूर्य कुमार यादव एक राइट हैंडर, उसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ऋषभ पंत, तो फिर बहुत ज़्यादा लेफ्टी हो जाते हैं। तो मे बी दे वर थिंकिंग कि ऐसा नहीं करना है। बट संजू सैमसन के लिए आई मीन द एंटायर इंडिया इज गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय। वो अच्छा, उनको कुछ मिलता है तो दिल से खुशी तो सबको होती है, मुझे भी। सो आई होप जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो अच्छा करें।
उसके बाद पंत का तो खैर होना ही था, वो भी मतलब लग रहा था कि नो ब्रेनर। हालांकि लेट मी भी ऑल्सो मतलब थोड़ा सा वॉर्न यहाँ पे कर देता हूँ कि पंत के भी T20 आंकड़े कोई अच्छे नहीं है, वेरी मिडलिंग T20 अंतर्राष्ट्रीय उनके भी आंकड़े हैं। तो अभी भी हम सिर्फ परसेप्शन और रेपुटेशन पे ले जा रहे हैं, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो। हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, पर होगा या नहीं होगा वी शैल फाइंड आउट इन गुड टाइम। हमें होप कर रहे हैं कि अच्छा होगा। फिर उसके बाद दो लाइक फॉर लाइक रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल। और इसकी बात ये थी कि अगर आपने इन दोनों को पिक किया और इसके साथ आप कुलचा को ले जाना चाहते हैं, कुलदीप यादव, यूजी चहल, तो फिर आप एक फास्ट बॉलर कम लेकर जाएंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। और दिन के मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्टर पिचेस, बड़े बड़े मैदान, और दे कैन बी गेम चेंजर्स। और यूजी के लिए तो वैसे भी लगता है यार, 200 विकेट IPL में है, सबसे ज़्यादा विकेट वो T20 इंटरनेशनल में भी है भारत के लिए, लेकिन कभी T20 वर्ल्ड कप का मौका नहीं मिला। तो वो खेल जाएंगे इस बार, तो चलो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर हिम। अक्षर और जड्डू में से कोई एक ही खेलता हुआ नजर आएगा आपको, और वहीं पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी बैटिंग में गहराई कम है। यस, यू आर राइट। 3 फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप हैं और सिराज हैं। वंस अगेन सेलेक्टर्स ने सोचा कि कंटिन्यूटी पे चलते हैं, रीसेंट फॉर्म को छोड़ देते हैं, और रीसेंट फॉर्म के बायस के साथ नहीं गए हैं, अन्यथा टी नटराजन को रखना चाहिए था, मुझे लगा उनकी तरफ आप जा सकते थे, पर उन्होंने ना, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिराज पहले हमारे लिए अच्छा करके आए हैं। अभी का फॉर्म कैसा भी हो, अर्शदीप का फॉर्म भी अभी बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, बट वंस अगेन उनको भी आप रखेंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से अच्छा करते आए हैं। तो वो बाकी सब सारे रहे हैं जो पिछले कुछ समय से अच्छा करते आए हैं, सिर्फ एक रिंकू सिंह बेचारे रह गए हमारे, तो उनके लिए थोड़ा दिल से थोड़ा दुख है। बट देन दिस इज़ द वे इट इज़, अनफॉर्चुनेट फॉर सम, फॉर्चुनेट फॉर सम। टीम कैसी लग रही है? टीम में ऑलराउंडर्स कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीम की फील्डिंग मुझे थोड़ी सी समस्या लग रही है, कोई बहुत बढ़िया फील्डिंग यूनिट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े ओके फील्डर्स नज़र आएंगे आपको, आपके स्पिनर्स भी जो हैं वो आपके ओके फील्डर्स नज़र आएंगे। रविंद्र जाडेजा और हार्दिक के रूप में 2 आपके पास ऑलराउंडर है, जिसके पास एक के पास हिटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, दूसरे के पास बॉलिंग की एबिलिटी ज़्यादा है। रविंद्र जाडेजा का T20 मतलब ही इज़ नॉट अ बिग स्ट्राइकर, पर यह बात भी सच है कि हमारे हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भी एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको प्रदान नहीं कर रही है। ही इज़ बॉलिंग बट ही इज़ नॉट बॉलिंग एट हिज बेस्ट। अभी भी 1 महीना है, होपफुली द फॉर्म विल कम बैक। तो फिर रवि विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट यार, वेल डन। मुश्किल काम होता है सेलेक्टर्स का, कर लिया उन्होंने, अब उसके ऊपर तबसरा तो हम सब करते ही रहेंगे, बट दिस इज़ द वे इट इज़। तो 4 ट्रैवल